तो लोग आज नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं निकल चुका हूँ घर से। आप लोग बने रहिए वीडियो में। बहुत ट्रैफिक है। फिर आप लोग कैसे हैं? और बड़ा ही थक गया हूँ, रात प्रोग्राम में था। सो नहीं पाया हूँ, सोने का टाइम है, निकालना पड़ेगा। फाइनली हम आकाश भैया के घर पे पहुंच गए और आकाश भैया पूरा एकदम शेरवानी में दूल्हा राजा के जो ड्रेस होता है उसमें तैयार खड़े थे और पूरे बैंड बाजा के साथ फिर हम लोग पहुंच गए जहां शादी था। ग्रैंड हवेली पटना, बहुत बड़ा होटल है भाई। मैंने अंदर देखा तो ऐसा लग रहा था कोई राजमहल है, राजाओं का घर। फिर भी होटल है, शादी का तो होना ही चाहिए। क्या देख रहा है यार, क्या सोच रहा है यार। बहुत अच्छा तो है। रुको जरा, और फिर आ सबर गए, करो। फिर हम लोग फाइनली अंदर गए। सब कुछ जो लड़कों का मतलब दूल्हे राजा को जो आते उतारने के लिए उतार के लेके चले गए। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा वीडियो बना लूँ, सबसे मिल लूँ, देखूँ खाने में क्या है। फिर खाकर हमने सोचा कि चलो देखते हैं शादी में। और फिर सुना हो। फिर मैंने ऊपर सारा चीज़ को रिकॉर्ड किया, देखा और देखा, बहुत अच्छा लगा। और एक बात, ये भाभी जी की बेटी है, बेटी डांस करना चाहती इस गाने पे, वो जो लगा हुआ है, लेकिन गाने वाले जो है भैया वो है ही नहीं, कहीं चले गए, इसलिए गाना नहीं बज रहा। फाइनली फिर भाभी जी आ गई। भाभी जी बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी, वाकई में खूबसूरत थी भी। और भाभी जी जब आई तो पूरे हॉल में एकदम ऐसा लगा कि खुशियों की बारिश होने लगी, सबके चेहरे खिल उठे और सभी लोग खड़े हो गए देखने के लिए भाभी जी को। जो एक रस्म होता है, फिर भैया आकाश भैया आए भाभी को रिसीव करने, आई मीन नीचे आए भैया लेने के लिए, हाथ पकड़ के ले जाते ऊपर। और फिर पैसे छोड़ आए भाई, पूछो मत, बहुत पैसे उड़ाए भैया ने, आकाश भैया ने। और फिर इन सारे कार्यक्रम में जो कैमरा वाला भैया का रोल होता है भाई साहब, का ही बताऊं। मतलब कैमरे वाला जो कहे वो करना ही पड़ेगा। तो कैमरे वाले का रोल जो था, आप सब जानते ही हैं कि शादी में किसी की बात कोई माने अथवा ना माने, लेकिन कैमरे वाले भैया का बात तो हर किसी को मानना ही पड़ेगा। ऐसे खड़ा हो, वो स्माइल से दो, ये वो, तो हर कोई, चलो एनीवे चलता है। तो फिर भैया भाभी से बात किए, क्या बात किए पता नहीं, बट बात किए। और भैया फिर मुझ पे ताव दिए। फिर कैमरा वाले भैया बोले भैया अब चलिए, हो गया। फिर सभी लोग देख रहे थे, बहुत काफ़ी लोग आए थे, बहुत लोग थे। तो फिर भैया फाइनली भाभी को हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं स्टेज पे, जहाँ पर वर और वधू बैठेंगे। आई मीन दूल्हा और दुल्हन, भैया और भाभी जहाँ बैठेंगे, जहाँ पर माला वर वधू का जो होता है वो होगा। और फिर यहाँ पर बहुत फ़ोटो लिया गया, हम लोग सब लोग फ़ोटो लिए। और बारी-बारी से सभी लोग, जितने भी लोग रिश्तेदार थे, नाते सब थे, जितने लोग आए थे सभी लोग बारी-बारी से फ़ोटो लिए। बहुत अच्छा लगा, भैया का बिहेव भी काफ़ी अच्छा लगा, भाभी भी बहुत खूबसूरत दिख रही थी। और भैया एकदम मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि क्या बात है, इतनी खूबसूरत भाभी जी मिल गई भैया को। और फिर भैया तो बल्ले-बल्ले थे। और फिर जल्दी-जल्दी समय बीत रहा था, समय बीतता ही चला जा रहा था। फिर सभी लोगों ने कहा कि चलो मरवाला किया जाए। और फिर यहाँ पर भैया ने फाइनली भाभी जी को माला पहना दिया। और फिर भाभी जी ने भी भैया को माला पहना दिया और सभी लोग तालियों से स्वागत किए पूरा एकदम। फिर कैमरे वाले भैया, मैंने कहा ना, कैमरे वाले भैया ने फिर कहा भाई बैठिए, फ़ोटो लेना है। भैया को फिर बैठना पड़ा। फिर बैठे भैया, फिर भाभी से बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या।
फिर बहुत अच्छा लगा शादी देख कर के, क्योंकि बहुत खर्च किए हैं भाभी के पिताजी ने, क्योंकि इतना लाइट, इतना फूल, इतना हर चीज़, हर लोगों का मैनेजमेंट, खाना भाई साहब क्या ही बताऊँ, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। यहाँ पर बहुत लोग, सब लोग आए कि ये फ़ोटो खिंचाए। जो यहाँ के रस्म थे वो रस्म अदा हुआ यहाँ पर। उसके बाद मैंने सोचा कि क्या करूं, यहाँ बैठे रहूं या वीडियो और रिकॉर्ड करूं, भैया से बात करूं कि, तो फिर मैंने सोचा भाई यहाँ बहुत सारे कैमरा मैन लगे हुए हैं, मेरे मोबाइल का क्या इसमें ज़रूरत है। फिर मैंने सोचा कि चलो अब चलते हैं बाहर, लेकिन जैसे ही बाहर जा रहे थे भाई साहब मुझे दिख गया कुछ और। आप लोगों को भी दिखाऊं तो आप लोग देख लीजिए, ऊपर देखिए कितना गजब का छोटा मोटा काम, ये नहीं भाई साहब, और ऊपर देखिए, ऊपर ये देखिए कि कैमरा लगा हुआ है, ड्रोन, जिससे सारा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो वैसे आप जो देख रहे थे कि ये छत में क्या लगा हुआ है, तो ये भी बड़ा अद्भुत चीज़ है, और देखने के बाद ऐसा लगता है भाई क्या है। मैंने करीब से देखा, काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग भी कभी जाइएगा ग्रैंड होटल में तो फिर आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ जो रस्म होते हैं शादी का वो किया जा रहा था, और फिर भाभी जी ने आशीर्वाद लिया भैया से, और सभी लोग खुशियों से आशीर्वाद दिए, हंस के मुस्कुरा के। और फिर मुझे काफ़ी भीड़ देख करके लगा कि अब यहाँ से चलना चाहिए। तो फिर मैंने मन बनाया कि अब हम बाहर की ओर जाएंगे। तो फिर हम बाहर की ओर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लग गए। फाइनली हम फिर बाहर आ गए, क्योंकि यहाँ पर जो भी रस्म थे अब पंडित जी लोग करते और मंडप में बैठते तो काफ़ी टाइम लगता, लेकिन हम फिर वहाँ से आ गए। देखिए कैमरा वाला भैया इधर उधर न जाने किधर किधर घूम घूम के फ़ोटो खींच रहे हैं। और लेकिन जाने से पहले भैया देखा भाभी जी अभी से केयर करना शुरू कर दी भैया का। वाह भाभी जी बहुत सुंदर, भैया ने क्या खूब भाभी पाए। लेकिन ये जोड़ी हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे, प्यार बरकरार रहे, भगवान से हमारी कामना है। हमारे भैया और भाभी को हमेशा खुशियों से झोली भरते रहें, और भैया हमेशा खुश रहें, भाभी खुश रहें। और फिर सभी लोग खड़े होकर शादी देख रहे हैं। देखने के बाद सभी लोगों को तो भूख लगी ही होगी भाई साहब, लेकिन इसमें जितने भी लोग दिख रहे हैं सिर्फ इसमें 4-5 लोग यहाँ रुकेंगे, जो मंडप पे जो शादी का रस्म होगा। उसके बाद सब लोग खाने में बिजी हो जाएंगे, जैसे कि मैं होने वाला हूँ। अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि खाने में क्या क्या है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया कि क्या खाऊं कि क्या ना खाऊं। बहुत सारी चीज़ सामान, बहुत खाने का चीज़ बना हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने जितना खाना था मैंने उतना लिया और सभी को खा लिया। और मैंने एक भी अन्न को फेंका नहीं। शादी में एक्चुअली लोग फेंक देते हैं, लेकिन नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि किसी ने बहुत मेहनत से पैसे कमा करके अन्न को दिया है। और फिर मैं जब बाहर आया तो देखा एक एक नज़ारा भाई साहब देखता ही रह गया। और काफ़ी भीड़ थी, और काफ़ी लोग तो खा के चले भी गए थे, लेकिन फिर भी भीड़ थी। लेकिन फिर इसी भीड़ में मैंने भी कुछ खाने का प्रयास किया, मैं भी लिया और खाया। खाना बहुत स्वादिष्ट था, खा कर के बहुत अच्छा लगा। फिर अब हो गई थी सुबह, फिर हम भैया और भाभी सब लोग साथ में पहुंच गए घर। घर पहुंचते फिर यहाँ पर ये बुआ जी हैं शायद भैया के, और भैया के फिर मम्मी आंटी वगैरह सब लोग, जितने भी घर के लोग थे सब लोग आए। वर और वधू आई मीन भैया और भाभी को
चुमाए जो होता है रस्म है ये भी। और फिर ये रस्म पूरा करने के बाद भैया और भाभी को उतार के गाड़ी से लेके चले गए भैया और भाभी को घर में। फिर वहाँ पर जो भी और रस्म होंगे वो किए होंगे सब लोग मिल कर के, घर के माँ बहन वगैरह सब लोग मिल कर के, क्योंकि ये रस्म करना होता है, करने के बाद ही शादी संपन्न होती है। और फिर भैया और भाभी बहुत ही खुश थे, लेकिन आँखों में नींद भी थी, रात भर जगे थे सभी लोग। और फिर लेकिन एक अलग ही खुशी थी शादी की, क्योंकि शादी जीवन में एक ही बार होता है और शादी की आनंद हर किसी को लेना चाहिए। और भैया और भाभी बहुत खुश थे अपने शादी से, अपने रस्मों और रिवाजों से, अपने जीवन में ये खुशियाँ उन्होंने देखी और बहुत अच्छा लगा। मैंने भी शादी देखा, बहुत अच्छा लगा। और भैया और भाभी की जोड़ी क्या ही बताऊँ, बहुत ही मस्त। और फिर हम लोग रास्ते में बात करते आए थे, बहुत सारी बात किए, भैया बहुत हंसी लगाए, बहुत भाभी वगैरह हम लोग सब लोग बात करते आए। और फिर फाइनली हम भैया और भाभी से विदा लिए और फिर हम अपने घर को निकल पड़े। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। बाय बाय।